हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स का जो पार्ट बी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट मैंने आपको सेंड कर दिया था। तो सेकंड चैप्टर क्या है, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, कि इंडिया में जो 5 ईयर प्लान्स बनने स्टार्ट हुए थे उनके क्या गोल्स थे, कहाँ तक वो प्लान सक्सेसफुल हुए, उनके फेल्योर्स भी पढ़ेंगे आप, और उस टाइम पीरियड में क्या इंडियन इकोनॉमी की फीचर्स थी, सरकार ने किन बातों पर ध्यान दिया था। तो स्टार्ट करते हैं। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, देखो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, जो हमारे पास रिसोर्स हैं उनका हर एक्टिविटी में, अलग अलग एक्टिविटी में, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करना। और ध्यान किस चीज़ का रखना है कि कंट्री के लिए कोई चीज़ हार्मफुल ना हो। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, रिसोर्सेज का ऐसा यूज़ करना अलग अलग एक्टिविटीज़ में जिससे डेवलपमेंट हो सके। और किस चीज़ पे ध्यान देना है, नेशनल प्रायोरिटीज़ पे, कंट्री को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो प्लानिंग कमीशन था वो स्टार्ट हुआ था 1950 में। देखो इस चैप्टर में, बल्कि इस यूनिट में ही जो आप पढ़ेंगे वो 1950 से और 1990 तक का जो काम था वो पढ़ेंगे। जो टाइम पीरियड था कि 39 सालों में क्या क्या हमारे देश में हुआ, वो चीज़ें। फिर उसके बाद जो 1991 है उससे आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था, 1950 में। उसके चेयरमैन कौन थे उस टाइम, प्रोफेसर पीसी महलनोबिस। जो हमारा प्लानिंग कमीशन है अब वो नीति आयोग बन गया है। कब बना था ये, 2015 में। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था और अब उसको किसने रिप्लेस कर दिया है, नीति आयोग ने। हिंदी में भी ये नीति और इंग्लिश में भी नीति बोला जाएगा, NITI। और 2015 में किया था ऐसा। अब नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर जो ये प्लानिंग थी वो 2 तरीके की गई, डायरेक्टिव भी और कॉम्प्रिहेंसिव भी। कौन कौन सी प्लानिंग होती है, डायरेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव। डायरेक्टिव प्लानिंग क्या है, जिसमें हम जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो किसके बेस पे होंगी, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे। मतलब वो चीज़ें बनाएंगे जिनकी डिमांड ज़्यादा है, कस्टमर जो चाहता है वो। तो मार्केट फोर्सेस के बेस पे जिसमें काम होगा वो डायरेक्टिव प्लानिंग है। मार्केट फोर्सेस क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई। और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या है, जिसमें गवर्नमेंट करेगी सारा काम। कस्टमर जो डिमांड कर रहा है वो चीज़ बने तोगी, लेकिन साथ में सरकार पुअर पीपल पे भी फोकस करेगी। डायरेक्टिव प्लानिंग कौन करता है, किसके बेस पे की जाती है, मार्केट फोर्सेस के बेस पे। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। इट मीन्स इसमें सारा क्या आ गया, प्राइवेट सेक्टर, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवाद। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या है सॉरी, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या है, जिसमें गवर्नमेंट का भी रोल है और प्राइवेट सेक्टर का भी है, मिक्स रोल है इसमें। तो ये कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी वाली, जिसको सोशलिस्टिक भी कह सकते हो क्योंकि सरकार का रोल है, समाजवाद। और मिक्स्ड इसलिए कह सकते हो कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है। ध्यान रखना, कॉम्प्रिहेंसिव सोशलिस्टिक नहीं है, उसमें दोनों हैं, सोशलिस्टिक भी है और उसमें प्राइवेटाइजेशन भी है। तो वो मिक्स्ड वाली इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक सिस्टम है, ये आपने 11th क्लास में भी किया है ये टॉपिक, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में था। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड वाली। अब ये कैपिटलिस्टिक क्या होती है, जिसमें सारा काम कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर, उसी की ओनरशिप होती है सभी असेट्स पे। और प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या है, जिसमें गवर्नमेंट का रोल है, उसी की ओनरशिप है असेट्स पे, उसका मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। और इन दोनों का मिक्स जहाँ हो, कि कुछ प्राइवेट हिस्सा भी है कुछ पब्लिक सेक्टर का भी है, वो क्या बन जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसमें ओनरशिप क्या है, दोनों की ओनरशिप है और ऑब्जेक्टिव भी दोनों रहेंगे। गवर्नमेंट है इसीलिए सोशल वेलफेयर पे फोकस करेगी, और प्राइवेट सेक्टर है इसीलिए क्या करेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करेगी।